आज का मैच सिर्फ फील्डिंग की वजह से हारे और शादाब की फील्डिंग नहीं, वो अपनी क्रीज में खड़ा हुआ है, कोई ट्राई करने की जरूरत ही नहीं थी। मसल पुल नहीं है, सबको जो है अहमद शहजाद ने बिगाड़ दिया। यही हरकतें करो जो है ना, पूरा साल चांसेस किसी और को दो, खिलाओ किसी और को, और जब मैच बिल्कुल फंस जाए, जब बिल्कुल मरने के करीब आ जाए, फिर उसको बुला, फिर कहो उसे कैरियर तबाह करो, और फिर ये बोलो देखा हमने तो पहले ही कहा था नहीं है ये। नाजुक सूरत हाल हमेशा रहती है हमारे साथ। अगर हम लोगों ने किसी भी तरह अगर हरा दिया इनको, आधा इंडिया तो सर्फ खा लेगा। रोक लो यार, रोक लो। क्या कर रहे हो? बस हाथ में रखा। मार दे। जबरदस्त, बहुत आला। ओह माय गॉड यार, ये मैच में कहां से वापस आ गई ये टीम? अबे कौन सी टीम है ये? बोला था। चलो एक अबे नहीं, दो बन। शिट, बहुत अच्छा शॉट खेला इसने यार। बहुत भाई मैं आपको पहले ही कह रहा था, इनका हाल जो है ना श्रीलंका के खिलाफ इंडिया से भी बुरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई तरीका है यार? एक तो इतना बुरा खेले, बैटिंग कितनी बुरी की टॉप ऑर्डर ने, फिर बैटिंग बॉलिंग भी टॉप ऑर्डर ने इतनी बुरी की। बॉलिंग का टॉप ऑर्डर जो है हमारा माशाल्लाह से, इतनी बुरी बॉलिंग की उन्होंने। वो तो आखिर में पता नहीं कैसे कुछ विकेटें गिर गई। श्रीलंका खुद हार जाता तो हार जाता। बिल्कुल इनका कोई कमाल नहीं था उसके अंदर। देखिए, एक तो सबसे पहले इमाम की कमी बिल्कुल फील हुई टॉप ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग या टॉप ऑर्डर जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ से श्रीलंका का टॉप ऑर्डर स्टार्ट हुआ था, अगर आप उन दोनों को कंपेयर करें तो आपको एक क्लियर इंटेंट दोनों तरफ से दिखेगा। एक तरफ था कि सरवाइव करना है, दूसरी तरफ था कि रन्स करना है और तेजी से रन्स करना है। फिर भले सामने शाहीन हो, जमान हो, वसीम हो, उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने रन्स किए। इवन दो शाहीन ने 2-3 अच्छी अंदर भी की थी बॉल्स, कुचाल मेंडिस को, जिस पर उसने एक पीछे चौका मारा था, तो खेला तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग है। दूसरा आई थिंक जो एक एग्जैक्ट आपको फ़र्क दिखाना वो इंटेंट का दिखा, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पिनर्स इतने ज़्यादा फॉर्म में ही नहीं थे। लाइक आप देखें ना, जो काम नवाज और शादाब ने करना चाहिए था वो काम हमने इफ्तिखार से करवाया। देखो ना यार, इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग करा रहे हैं, मतलब एक और जिस बंदे को खिलाया वसीम जूनियर को, उससे 3 ओवर करवाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जिस तरह माशाल्लाह पिट रहे थे जी। दूसरा आई थिंक पिच फिर मिसरीड की गई है मेरे हिसाब से। तो उसकी वजह ये है कि जिस तरह श्रीलंका के स्पिनर्स चढ़े हुए थे हम पे, लाइक वो कहीं हिलने ही नहीं दे रहे थे। अगर हमारे पास भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता, जो कि आगा सलमान की सूरत में हुआ करता था, बट उनकी फेस इंजरी हो गई। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, हमने फ़खर ज़मान को बाहर बिठाया था, एक दिन पहले स्क्वाड अनाउंस किया और हारिस को इन किया। इट मीन्स हारिस एंड इमाम ने ओपन करना है। बट जहाँ इमाम की कोई मसल पुल हुआ था उसमें वार्म अप्स में, मैच से आधा घंटे पहले की बात है कि उसका मसल पुल हुआ है, और आपने सऊद शकील को बाहर बैठा दिया और वहीं स्ट्रगल किया हारिस पे। बिल्कुल, नो डाउट हारिस बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर हारिस ओपनर आता तो वो उसका एक इम्पैक्ट ही अलग दिखता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा एनर्जी वाला प्लेयर है, तेज़ खेलने वाला प्लेयर है, उसको जिस हिसाब से आप प्लान दो उस हिसाब से। लेकिन स्पिनर पे थोड़ा फंसता है वो। जब आपने मिडिल ऑर्डर में आपका ऐसा बैट्समैन चाहिए जो सबसे अच्छी स्पिन खेलता है, दैट इज सऊद शकील। बिल्कुल, कराची का लड़का आपको स्पिन खेलते वाला ही दिखेगा। एक तो ये बात है, दूसरा सऊद शकील ने तो प्रूव भी किया टेस्ट मैच में भी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी उसे एक इनिंग मिली थी जिसमें उसने 5-6 बॉल ही खेली थी, क्योंकि वैसे ही बॉल कम बची थी, उसमें भी 2 चौके प्रॉपर एक लग रहा था कि हाँ यार ये बैट्समैन है, टाइम करके मारे थे। हमने सऊद शकील बाहर कर दिया और हारिस को फिर मिडिल ऑर्डर में लिया। प्लानिंग से बढ़ के मुझे मामला जो है ना नफसियाती लग रहा है। ये हम देखते हैं कि हम जो भी क्रंच मैचेस होते हैं, जो मुश्किल मैचेस होते हैं, बड़े मैचेस होते हैं, उनमें जो है ना हमारी नफसियात के ऊपर वो चीज़ हावी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने जो बहुत करीब में देखा होगा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ, बिल्कुल, या एशिया कप का फाइनल पिछला वाला, यानी जब फाइनल तक भी आप पहुंच गए किस्मत की वजह से या किसी भी वजह से, हॉलैंड के जीतने से या नसीम शाह के 2 छक्कों की वजह से, कोई भी वजह है, लेकिन फाइनल में तो पहुंचे ना। तो बड़े मैचेस में और इंडिया के खिलाफ तो आप देखते ही रहते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल, आई थिंक इक्का दुक्का मैचेस जीते हैं हमने एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में, वो अपनी जगह पे, लेकिन बहसीत मजमूई नज़र आता है कि बड़े मैच के अंदर टीम ऐसे नफसियाती दबाव के अंदर है कि वो साफ नज़र आ रहा है उसके ऊपर इंटेंट जो है ना, जैसे आप इंटेंट कह रहे हैं, बिल्कुल, वो क्या है, वो किस तरह खेलना है हमारे बैट्समैन और उनके बैट्समैन किस तरह खेलना है। ये हमारे जो है ना टॉप 10 के अंदर 3 बैट्समैन हैं, उन तीनों ने क्या खेला है आज। इमाम तो चले नहीं थे, फ़खर और बाबर ने क्या खेला है आज। आई थिंक फ़खर और बाबर की अगर हम इनिंग्स देखें, बाबर तो फिर आके एक टेम्पो तोड़ा था,
अच्छी ड्राइव्स मार रहे थे, ट्रिपल ले रहे थे, डबल ले रहे थे, वो एक अच्छे टेम्पो में थे। जिस तरह वो आउट फखर को तो बॉल नजर ही नहीं आई मेरे ख्याल में, बट फखर जमान जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक अब उनका कहना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, बट जिस तरह का रीसेंट टाइम चल रहा है, अब आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को नहीं भाई, नहीं आप इसी टीम के साथ जाएं वर्ल्ड कप में भाई। अब्दुल्ला शफीक को और इन बच्चों को जो ना आप खराब ना करें वर्ल्ड कप में ले जाके। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आई थिंक आज जिस तरह जमान को हमने डेथ ओवर करवाया, या जमान को एक अलग प्रेशर से इंक्लूड कर दिया, जैसे जो हमारे T20 प्लान्स में था, हम ओडीआई क्रिकेट में ले आए जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ इंजरीज, क्योंकि एहसानुल्लाह भी इंजर्ड थे, हसनैन भी इंजर्ड थे, तो क्योंकि आपके पास लड़के पूरे नहीं थे, आपने फिर उनको कॉल अप कर लिया और इस तरह के मैच में दिखा लिया। आई थिंक जबान ने अपनी थोड़ी सी वर्थ प्रूव भी की कि क्यों होता है बिल्कुल ओवर्स का। वो अगर एज ना लगता आखिरी ओवर में, बिल्कुल जो चला गया थर्ड मैन की तरफ, वो चौका हो गया, तो मेरे ख्याल में मैच जमान निकाल लेता। अगर ये मैच जमान अगर निकाल भी लेता तो शायद बहैसियत PCT फैन या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन, या जिस तरह की हमने क्रिकेट थ्रू आउट द ईयर खेली है, तो आई डोंट थिंक सो वो इस तरह की क्रिकेट हम वो जस्टिफाइड करती है जिस तरह के एक्शंस आज हुए। लाइक हम सीरीज में तो उतना चढ़ के आ रहे होते हैं, डाइस वाले कैचेस ले रहे हैं, कैचेस आज भी अच्छे लिए नो डाउट, फील्डिंग रोक रहे हैं, चौकों को सिंगल बना रहे हैं, सिंगल्स को डॉट बॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आज उसका टोटली अपोजिट हुआ। श्रीलंका इतने रन्स कर ही नहीं सकता था अगर हम तमीज़ की फील्डिंग करते। हमारे बॉलर्स फंसा के थक गए। नवाज ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप बॉलर्स को सपोर्ट तो करो। जिस तरह इफ्तिखार एंड के डेथ ओवर्स में आए थे, उसने एक डॉट बॉल कराई, शादाब का ओवर थ्रो 2 रन कॉस्ट कर गया। वो 2 रन 3 रन जो हमने छोड़े हैं, 1-2-3 चौके छोड़े हैं, वो 20-25 रन बन गए कलेक्टिवली। वो कॉस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 8 रन पे जमान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर वो मैच निकल जाता ना, मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ कि हम हार गए। उसकी वजह वरना इतवार को इंडिया से हारना पड़ता। नहीं देखिए, तो इतवार को जो होता वो तो बहुत बात की बात थी। मसला ये है कि जब हम जीतते हैं ना, तो चीज़ें अंडर द कारपेट चली जाती हैं, उन चीज़ों पे बात नहीं होती या उन चीज़ों पे एक्शन नहीं दिखते। अब जैसे हम फखर की फॉर्म का थोड़ा मसला आ रहा था, लेकिन हम मैचेस जीत रहे थे, तो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा था यार। क्या मैचेस जीत रहे थे हम? बांग्लादेश और नेपाल के खिलाफ मैच देखने के लिए एशिया कप देख रहे थे। बिल्कुल, नहीं एशिया कप देखा था इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ मैचेस के लिए, वो दोनों मैचेस आप हार गए। हम दोनों मैचेस हार गए, ठीक है ना। और इंडिया के खिलाफ तो बहुत ही बुरा हारे आप। बिल्कुल ऐसा ही। इससे ज्यादा बुरे की तवक्को हो नहीं सकती थी। आई थिंक इंडिया वाली का भी मैं यही कहूँगा और इसे भी कहूँगा, जैसे इंडिया और हमारा जो पहला मैच हुआ, इंडिया को पता था कि भाई पाकिस्तानी बॉलर्स के पास सीम भी है, उसमें नसीम शाह है जो अच्छी सीम करना जानता है, अच्छे पेस से जानता है, स्विंग बॉलर भी है, दैट इज शाहीन, नए बॉल से आएगा, स्विंग करेगा, तंग करेगा, बार बार अंदर करेगा, जब मूड होगा बाहर भी कर देगा। फिर उनके पास एक बहुत ही क्विक पेसर है जो अच्छी एक्यूरेसी पे बॉल करता है। इनको टारगेट करो, अटैक करो, अटैक नहीं करोगे बोल्ड होगे या पैट खाओगे। दैट्स व्हाट श्रीलंका डिड एज वेल, कि भाई आओ उन पे चढ़ के खेलो, चढ़ के खेलोगे। वही हुआ, शाहीन को नए बॉल पे विकेट्स नहीं मिलती, उसके बाद उसने बाउंसर्स मारे, एक आधे के मुंह पे भी मार दी थी। शाहीन 51 for 0 था बिल्कुल ऐसा। जिस वक्त मैंने बोला उसके बाद ही नेक्स्ट 2 बॉलों में उसने 2 विकेटें ली हैं, वरना उसकी 1 विकेट भी नहीं थी। देखिए शाहीन जो आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट है या आपका बॉलिंग यूनिट है, उसको लीड कर रहा है, और जब लीडर की ऐसी फॉर्म होना तो अच्छी बात नहीं है। देखिए शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है 2 मैचेस में पिछले नहीं हुई, उससे पहले इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की है, हर किसी के अगेंस्ट थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग की है, इवन आज भी बहुत बेहतर बॉलिंग की है उन्होंने। फील्डिंग ने तो कॉस्ट की है, उनको ज़्यादा रन पड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शाहीन का जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जब उसे अर्ली विकेट्स नहीं मिलती ना, क्योंकि उसे इतनी आदत हो गई है ना अर्ली विकेट्स की, जिस तरह उसने लीग्स में भी ले लिए हैं, T20 आईज में भी ले लिए हैं, ODIs में भी ले लिए हैं। आप सच क्यों नहीं बोल रहे? आप सच बोलेंगे, पुराने बॉल तो उससे बॉल नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट पुराने बॉल से बॉल नहीं हो रही, मतलब तो यही है इस बात का, जो मेंटल प्रेशर न्यू बॉल का बॉलर है। आप एक हद तक कह सकते हैं कि न्यू बॉल का बॉलर है, पुराने बॉल से बॉल नहीं हो रही। बट रिसेंट मैचेस में आप देखें तो पुराने बॉल से उसने इंडिया वाला जो पहला मैच था उसमें भी पुराने बॉल से ही विकेट्स ली थी। आज भी जो हमें ऑलमोस्ट जो गेम में लाए, जो 3 ओवर्स पहले हम गेम में ही नहीं थे, आखिरी 3 ओवर्स में, मतलब ऐसा लग रहा था श्रीलंका जीत गया 5 विकेट से उनके, लेकिन उसके बाद जो ब्रेक थ्रू दिए वो शाहीन नहीं दिए न्यू पुराने बॉल से ना, तो वो तो एक अच्छे ब्रेक थ्रू, उसमें से भी एक फुल टॉस था, वो तो बहुत अच्छी बॉल थी, शॉट घटिया था। उसके बाद वाली बॉल बिल्कुल अच्छी थी, उसके बाद जमान खान ने भी अच्छी की, लेकिन वो एक इंटेंट नहीं दिख रही ना कि यार हमें लड़ना है, वो इतनी बाद में दिखी, तो इतनी बाद में देखने का तो फायदा नहीं है ना। देखिए जितनी भी अच्छा बॉलर है आपके पास, आप वसीम अकरम को वापसी ले आए, एक यंग वसीम अकरम आ जाए, एक यंग वकार आ जाए, एक यंग शोएब अख्तर आ जाए, और अगर हम स्पिनर्स में बात करें तो शकील मुश्ताक को आप फिर ले आए या मुश्ताक अहमद को फिर ले आए। अगर ये 5 बॉलर्स भी खेलेंगे और आपकी फील्डिंग इस तरह की होगी
तो वो क्या है यार, उस जमाने की फील्डिंग इससे भी गई गुजरी थी भाई। स्टिल इतने कैचेस छोड़ दो, इतने कैचेस, स्लिप में तो कैच पाकिस्तानी इक्का दुक्का ही को पकड़ते थे, खिलाड़ी तो डाइव ही नहीं मारते थे उस जमाने में। स्लिप में हमने इंडिया के खिलाफ भी तो नहीं ठीक किया है था, ना? उसी शुभमन गिल ने फिर पेला में। तो ये भी तो मसले हैं ना। देखिए ये आजकल मसला फिर भी कम है, ये पुराने वाली जगह ना यहाँ बनती नहीं है। पुराने वाले तो वो तो कहानी दूसरी थी वो। देखिए पुराना हो या नया टाइम हो, अगर फील्डिंग आपकी मसला है तो वो एक्स्ट्रा रन होते हैं ना। अब बॉलर अपने एफर्ट कर रहा है, वो सिंगल्स बनाने दे रहा है या फिर अच्छी डॉट बॉल कर रहा है। अब हमने ऐसे ओवर्स भी देखे जिसमें 5 बॉलों में 3 रन 2 रन थे और आखिरी बॉल में मिसफील्ड का चौका हो जाता या डबल हो जाता। बिल्कुल। तो उस बॉलर का एवरेज खराब हो रहा है वो, क्योंकि एक बॉलर बैट्समैन को एनालाइज कर रहा होता है कि हाँ यार इसका ये फुटवर्क यहाँ पे आ रहा है या ये पुल शॉट्स अच्छे खेल रहा है, अगर मैं इसको ऑफ खिला रहा हूँ तो अच्छा खेल रहा है, अगर मैं इसको यॉर्कर्स कर रहा हूँ तो वो सर्वाइव कर पा रहा है या डॉट कर रहा है। तो वो उस कैलकुलेशन में होता है कि यार मुझे अगली बॉल ये करानी है, अगली बॉल ये करानी है, और उस पर एक मिस फील्डिंग हो जाती है ना तो उसका भी प्लान खराब हो जाता है। और हमने तो आज बाबर को भी बड़ा एक्सपोजिंगली देखा कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड दिखा। बिल्कुल। अब आई थिंक कैप्टनसी पे बिल्कुल बातें होंगी, बिल्कुल और होनी चाहिए, आई थिंक होनी भी चाहिए, बट एक एक्सटेंट पे मैं आई एम नॉट बैकिंग एनीवन, बट आप ये देखें कि जिस तरह से उसने फील्डिंग आज सेट की थी, मुझे पर्सनली फील्डिंग सेट बहुत अच्छी लगी आज। उसकी वजह ये थी कि अगर आप देखें तो हमने मिस फील्डिंग की है, बॉल्स उसी तरफ आई थी जो प्लान दिया गया था बॉलर्स को, या जो बॉलर्स ने फील्ड ली थी या बाबर ने जिस हिसाब से अपने दिमाग के हिसाब से सेट की थी, तो बॉल्स तो वहीं आई हैं। वंस अगेन वो मिस फील्डिंग वाला पार्ट जो प्ले कर गया, ठीक है ना। दूसरा बाकी बैटिंग में हमें अपनी इंटेंट चेंज करनी पड़ेगी। हम जितना डर के खेल रहे हैं, जितना फंस के खेल रहे हैं, आप अब्दुल्ला शफीक को देखें, उसने बताया फंस के खेल के भी कौन था, चलो ठीक है भाई, एक बैट्समैन फंस के खेल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो सेट हो रहा है और फिर वो जल्दी स्कोर कर रहा है। तो वो फंस के खेलने के बाद इतना बॉल जाया करने के बाद भी आप आउट ही हो रहे हैं ना। आई थिंक ये फखर का जो प्रॉब्लम है, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे फखर को। तो मुझे नहीं लग रहा कि आज वाली बॉल उसको नजर भी आई थी, उसका बैट कहीं और था, बॉल कहीं और थी। बिल्कुल, जो आज इन स्विंगिंग यॉर्कर आया उनको बिल्कुल ऐसा ही है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आई वो। अब या तो वो नफसियाती तौर पे दबाव में आ गया 1-2 मरतबा आउट होने के बाद, क्या हुआ है, लेकिन ये टीम का काम है। आई थिंक 1-2 मरतबा नहीं हुआ, 3 मैच अफगानिस्तान के हैं, उसके बाद एशिया कप का पूरा एशिया कप। मैं कह रहा हूँ ना, 1-2 मरतबा कुछ ऐसा हुआ उनके साथ, वो प्रेशर में आ गए, उसके बाद उसी दबाव के अंदर चल रहे हैं। तो ये काम जो है ना मैनेजमेंट का है कि उसको इस दबाव से निकाले। और पाकिस्तानी टीम का बुनियादी मसला नफसियाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा मेंटली प्रेशर आ गया उन पे। तो हाँ, तो इसको जो है रिलीज करना होगा, ये वर्ल्ड कप से पहले हुआ है। बिल्कुल, ठीक है ना। वर्ल्ड कप को 20-22 दिन है, उससे पहले ये होना जो नहीं, बड़ी खतरनाक बात है। गो के कोच हमारे कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत अच्छी बात है, हमें जो है पता चल गया कि हमारी कौन सी कमजोरी है। वो जितना भी इसको पॉजिटिवली लें, और लेना तो खैर पॉजिटिवली ही चाहिए, लेकिन ये खतरनाक बात है। क्योंकि इस प्रेशर के साथ अगर टीम जाती है, तो जो माशाल्लाह नफसियाती तौर पर मजबूत है ना हमारी टीम, उसका हाल जो है ना बहुत बुरा होना है वहाँ पे। और ये ऐसा नहीं कि ग्रुप मैचेस के अंदर 2 टीमें कमज़ोर है आपकी, ग्रुप नहीं है, राउंड रॉबिन है। आपको सबके खिलाफ खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना पड़ेगा, आपको इंग्लैंड से भी खेलना पड़ेगा, आपको इंडिया न्यूजीलैंड से भी खेलना पड़ेगा। तमाम टीमों से खेलेंगे तो इसमें हकीकी जो चैंपियन होगा ना, वही आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। या जिसके साथ कोई बड़ी किस्मत हो। देखिए किस्मत, लेकिन उसमें भी आपको जोरे बाजू तो दिखाना पड़ेगा ना। लक है ना, वो शॉर्टर फॉर्मेट पे थोड़ा ज़्यादा काम करती है। अगर आप T20 में देखें तो वहाँ पे आपको ऐसे अपसेट्स मिलेंगे। दूसरा, आपने 9 मैचेस खेलने हैं, 10 टीम से टोटल आपने 9 मैचेस खेलने हैं, और 9 में से 1 में लक चल जाएगा, 2 में लक चल जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने क्वालिफाई करना है तो आपने कम से कम 6 से 8 या 9 के दरमियान मैचेस अच्छे खेलने होंगे। बिल्कुल अच्छे खेलने होंगे। देखें अगर आज बारिश हो जाती, जो कि हुई भी है, इतने ज्यादा ओवर्स तो कट नहीं हुए, मैं इस पे रोना धोना नहीं करूंगा कि भाई पूरा मैच नहीं हुआ, 42 ओवर्स का मैच बहुत होता है। ठीक है, दोनों टीम के पास इक्वली चांसेस थे, और इवन हमारे वाले टाइम तो फिर थोड़ा बेहतर था कि हमें थोड़ा सन वाला टाइम मिल गया। उन्होंने तो पूरा फ्लड लाइट्स पे खेला है, तो हमारे पास एडवांटेज था, हमने वो इंटेंट नहीं दिखाई। दूसरा ये है कि इंडिया में आज तो चले श्रीलंका के स्पिनर्स चढ़े थे हम पे, हमने फिर किसी तरह रिजवान ने आज बहुत खूबसूरत और बहुत सेंसिबल इनिंग खेली। इफ्तिखार को भी मैं कहूँगा, उन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत सेंसिबल इनिंग खेली। बाबर बहुत अच्छे पेस पे चल रहे थे, बट आई थिंक उनको लेफ्ट आर्म पे काम करने की बहुत धचका पहुंचा। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला। अब्दुल्ला शफीक, मैं कहूँगा कि वो एक बंदा जो टॉप 3 की अगर हम बात करें, वो जिस इंटेंट से आया था। बिल्कुल। अगर आपने याद हो, जो वो 40s में था अपने, ठीक है, 43 रन पे था, उसकी पैड पे कॉल हुई, ठीक है,
और उसकी नेक्स्ट बॉल पे उसने निकल के सामने का छक्का दिया। देखें तो ये इंटेंट बिल्ड करनी पड़ेगी कि अगर बॉलर आप पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो आपने वो प्रेशर सामने देना है। जिस तरह आज हमने देखा हमारा तो क्रीज के अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही श्रीलंका की विकेट्स दिख रही थी और अगला बैट्समैन डॉट नहीं कर रहा था, वो आके ही रन कर रहा था, वो शॉट मार रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हाँ तुम प्रेशर में लाओगे हम तुमसे ऊपर से आएंगे। बिल्कुल। और ये इंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, क्योंकि अगर आप दूसरे जगह देखें, साउथ अफ्रीका अलग प्रैक्टिस कर रहा है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जिस तरह खेल रहे हैं, और न्यूजीलैंड साइड से इतनी अच्छी बैटिंग उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली जितनी इंग्लैंड साइड से देखने को मिल रही है। बट न्यूजीलैंड के बॉलर्स टिम साउथी, फर्गूसन सारे अच्छी बॉल करे, खासतौर पे पोल्ट वो तो अच्छी बॉल कर रहे हैं, 182 खा रहे हैं उससे, बेन स्टोक्स से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बट स्टिल 5 विकेट्स उसमें भी बोल्ड किया अगर आप देखें। और दूसरा जो स्टोक्स ने किया है, एक तो भाई वो रिटायरमेंट से वापसी नहीं आता ज़्यादा ही बेहतर था, क्योंकि हमारे खिलाफ तो फिर भी उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल, लेकिन वो वर्ल्ड कप छीन लिया उसने हमसे। तो लेकिन फिर भी भाई अगर वो खेल रहा है वर्ल्ड कप, और इंडिया में उसे खेलने की बहुत आदत है, उसकी वजह ये है कि उसने आईपीएल बहुत ज़्यादा खेलनी है वहाँ पे, एक आईपीएल का तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहा है, तो उसे उस पिचेस का पता है, उस क्राउड का पता है, उन सिचुएशंस का पता है। तो अल्लाह ही रहम करे वो क्या करने वाला है, क्योंकि स्टोक्स जो है ये तो फिर भी सीरीज़ है, सीरीज़ में तो इतना शाइन होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब बड़े मैचेस आते हैं वो जन हुआ होता है। और वर्ल्ड कप जैसे स्टेजेस में तो उसे जब से ब्रेथवाइट ने छक्के मारे, उसको हर बंदा ही ब्रेथवाइट या हर टीम में ब्रेथवाइट दिखता है। तो अक्रॉस जो टीम्स हैं, सारी टीम्स हैं जितनी भी अभी खेल रही हैं या टॉप 10 में खेलेंगी, उन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हैं। हम एशिया कप खेल के खुश होते थे कि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, बट पाकिस्तान एक्चुअली मैं तो कहूँगा एक्सपोज हो गया, एक्सपोज हुआ है बिल्कुल। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप में टीम एक्सपोज हुई है। आई थिंक ऑन पेपर अब भी बहुत अच्छी, लेकिन दिमागी तौर पे टोटली जो है ना शेल शॉक, अब बिल्कुल अपने खौल के अंदर गई हुई है टीम इस वक्त। देखिए आप पेसर्स कितने अच्छे, हर कोई अपना प्लेस बचाने के चक्कर में टीम बिल्कुल ऐसा ही है, और विकी चाह रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, किसी तरह कुछ हो जाए मुझसे ताकि मेरी जगह जो है ना वो बच जाए। एग्जैक्टली वो बैटिंग में दिख रहा है सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि उनका काम अटैक बाबर है यार। एग्जैक्टली बाबर का अपना अब आप देख रहे हैं ना कि पिछले 1 साल के अंदर इन क्या एवरेज है इनका, क्या हाल है। अभी देखें ना पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तानियों का जो बैटिंग में वो है, पहले नंबर पे इफ्तिखार अहमद है, 7 इनिंग्स में इनके 348 रन है, तकरीबन 70 का एवरेज है इनका, और 114 का स्ट्राइक रेट है। ये टॉप 5 में वाहिद बैट्समैन है जिनका एवरेज भी अच्छा है और स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर है। रिजवान के 628 रन है, रिजवान दूसरे नंबर पर है। फिर बाबर आजम है, बाबर आजम का एवरेज 50 से भी कम है, फ़खर का 46 है और इमाम का 40, और तीनों का स्ट्राइक रेट 86 से कम है, यानी कि 90s में भी नहीं है, 90s में भी नहीं है। ठीक है ना, इमाम का तो ठीक है। 6 50 और 2 सेंचुरीज बहुत अच्छी लगती हैं बाबर आजम पे, लेकिन बाबर आजम ने ये 2 में से 1 सेंचुरी नेपाल के खिलाफ की है, नेपाल के अगेंस्ट की है, ठीक है ना। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि ये ग्रेजुअली पिछले 1 साल के अंदर जवाल है बाबर की, थोड़ा स्लो हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये भी एक कंसर्निंग बात है कि आपका टॉप बैट्समैन जिस पे सबकी नज़र है, या आप कह रहे हैं ना जिस तरह आई गेस सुनील गावस्कर ने बात की थी अभी रिसेंटली, उनके जो इंटरव्यू आए थे, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि भाई इंडिया के पास तो फिर 2-3 बैट्समैन हैं जिनकी लोग तैयारी करके आएंगे, पाकिस्तान के पास कौन है जो बाबर के अलावा कोई किसी की तैयारी करे। क्योंकि अगर अब बाबर की प्रॉपर तैयारी हुई भी है, या बाबर हमने देखा है बाबर ने जस्ट टाइम कोलैप्स किया है, हमारी टीम ने बहुत स्ट्रगल किया है और बड़े मैचेस में किया है। हाँ बड़े मैचेस में हुआ ये तो, जो बड़ा मैच देख लें पाकिस्तान का पिछले कुछ अरसे में, जो बड़ा मैच आप देखें, कोई फाइनल देखें, कोई अहम मैच देखें, उसके अंदर बाबर का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो प्रेशर नहीं ले पाता। अभी प्रेशर दूसरा भी हो सकता है वो कप्तानी का प्रेशर लेता हो, ये भी हो सकता है ये उन खिलाड़ियों में से एक हो जिनको कप्तानी जो है उससे नहीं होती। हाँ तो सचिन हो सकता है, सचिन के एज ए कैप्टन अपने स्टैट्स बहुत अच्छे हों, लेकिन कप्तान वो अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी गुजरे हैं जिनके जो है स्टैट्स भी एज ए कैप्टन वो अच्छे नहीं थे, टीम को जितवाना उनके बस में नहीं था। वो ब्रायन लारा थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके स्टैट्स भी हमें एज ए कैप्टन भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर लास्ट कैप्टन की बात कर लें जो पाकिस्तान के लिए थे, सरफराज अहमद, ही वाज अ ब्रिलियंट कैप्टन, बट वही बात है ना, जब आप कैप्टनसी का प्रेशर ले रहे होते हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस पे इफेक्ट होता है। उन्होंने अपना नंबर डाउन किया, मिडिल ऑर्डर में कुछ रन हुए उनसे एक टाइम, उसके बाद उनसे रन नहीं हुए, तो कैप्टनसी ये चीज़ तो वो बैटिंग विकेट कीपर नहीं थे,
सरफराज जो है ना, वो सिर्फ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर आप समझ लें, विकेट कीपर समझ लें, ठीक है ना। वो उनसे आप ये मैं तो कभी तवक्को भी नहीं रखता था कि वो आके जो है ना कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी उनके क्रेडिट पे कुछ मैचेस हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेले हैं, उन्होंने मैचेस निकाले। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल नहीं खेलते, अगर वो श्रीलंका के अगेंस्ट हमें विनिंग नहीं मिलती उनकी और मोहम्मद आमिर की। बिल्कुल, तो बाबर को जो है ना ये देखना पड़ेगा, ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि वो देखे कि बाबर किस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं, और अगर प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर को रिलीज कर दें, आप किसी और को कप्तान बना दें। बिल्कुल, अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप देखें जिसमें बाबर वाज नॉट द कैप्टन, सरफराज अहमद कैप्टन था, उसमें बाबर हमें अलग ही दिख रहा था। वो फील्ड पे भी अलग दिख रहा होता था, वो बैटिंग पे तो एचएस के बैट से जब उसने खेला था मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक 2019 के बाद ही सबने बाबर आजम को एज द ग्रेट रिकग्नाइज करना स्टार्ट किया। तो 2019 का जिस हिसाब से उनका वर्ल्ड कप रहा था, उसके बाद अगर हम कंपेयर करें 2021 वाला वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, बट वो 2019 वाला बाबर नहीं दिखा था। 22 वाला वर्ल्ड कप में तो अस्तगफुरुल्लाह हालत थी उनकी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक सेमीफाइनल में अच्छी 50 थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट वो भी लो स्कोरिंग चेस था। तो ये चीज़ तो कंसर्निंग है, क्योंकि बाबर की फॉर्म पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जितनी देर बाबर क्रीज पे खड़ा होगा ना, जो दूसरे एंड पे होगा उसके ऊपर एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि जितनी वो टीम है ना, वो टीम प्रेशर लेगी बाबर आजम का, और वो सामने वाला रन कर जाएगा। जिस तरह हमने रिसेंट टाइम से देखा है, बाबर फखर की अगर आप इनिंग निकाल के देख लें तो फखर को एडवांटेज मिलता है, बाबर इमाम की देख लें तो इमाम को एडवांटेज मिल रहा होता है। बाबर रिजवान ने अच्छी इनिंग्स खेली है रिसेंट डेज में, जो हमें बचाया है 50-50 की अच्छी पार्टनरशिप करके, 100 की पार्टनरशिप करके। तो ये चीज़ है कि बाबर को रन्स करने पड़ेंगे, अब थोड़ा सा और स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में एवरी मैच इज अ बिगेस्ट मैच। बिल्कुल, आपके 9 मैच है, आपका नीदरलैंड से हो, आपका अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, बिल्कुल आपने हर मैच जीतना है। अगर आपको समझते हैं कि हाँ यार ये टीम हल्की है, तो आपने उसको अच्छे मार्जिन से हराना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप अच्छे मार्जिन से नहीं हराएंगे, लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हुआ था 2019 वाले वर्ल्ड कप में, हमने सिर्फ एक बुरा मैच खेला था, वो था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जिसमें हमारी पूरी टीम शॉर्ट बॉल्स पे स्ट्रगल की थी। उसके बाद हम जो मैच हारे भी थे वो अच्छे हारे थे, फाइट करके हार रहे थे, और बाकी अच्छे मैचेस हमने जीते थे। हमने न्यूजीलैंड को हराया था, हमने इंग्लैंड को हराया था, ऑस्ट्रेलिया से हम अच्छा वाला चेस चल रहा था, उसके बाद हम कोलैप्स हुए थे। तो हमने अच्छे मैचेस खेले, अच्छे टीम्स के अगेंस्ट अच्छे मैच खेले, बट वही बात हो गई नेट एंड नेट पे। अब उस पे लोग कहेंगे कि यार इंडिया जानबूझ के इंग्लैंड से हारा था। यार बच्चों वाली बात आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं किसी और टीम पे? नहीं, और बच्चों वाली बात है ये कहना। बच्चों वाली बात है, बिल्कुल है, लेकिन हम क्यों पाकिस्तान किसी और टीम पे डिपेंड करें? बिल्कुल, कभी तो ऐसा होना है यार कि हमें ये ना देखना पड़े कि वो हारेगा तो हम जाएंगे, उसकी फुप्पी का इंतकाल हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? मतलब ये 90s से पहले से ही चलता हुआ रहा है। हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे, अपने मामा बाबा से सुनते थे, अब हम भी फेस कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को सुनाएंगे कि आगे चलता रहेगा, आने वाली नस्लें भी यही देखेंगी। क्योंकि क्यों हमें किसी और की परफॉर्मेंस पे डिपेंड होना पड़ता है? बिल्कुल, अगर आज हम उस दिन भी दुआ कर रहे थे कि इंडिया श्रीलंका को हरा दे, इंडिया श्रीलंका को हरा दे, तो हम श्रीलंका को हरा पाए। इंडिया ने तो अपना काम कर दिया, क्या आपने किया? नहीं किया। अगर 19 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया इंग्लैंड से हारा, ठीक है, अगर आप वेस्ट इंडीज से जीते होते या जीते नहीं भी होते, अगर आपने 250-300 रन किए होते और वो वेस्ट इंडीज ने चेस किया होता, तो हम 100% सेमीफाइनल खेल रहे होते। बिल्कुल, ठीक है, उसमें फिर इंडिया क्या ही कर लेता, इंग्लैंड को अगर नहीं भी हराता तो हमारा नेट तो अच्छा होता ना। तो कहने वाली बात ही ये तो उन लोगों की बात है जो सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैचेस देखने वाले, जो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, जो पाकिस्तान इंडिया का मैच आया तो मौसमी बरसाती फैन जो होते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं होता क्रिकेट का कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। तो अगर आपको याद हो 2019 वाला जिसमें इंडिया और इंग्लैंड वाली बात कर रहे हैं, इंडिया तब तक क्वालिफाई कर चुका था, तो इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिए थे कि आगे हमारे किसी की जरूरत, क्योंकि कुलदीप यादव ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की थी 2019 के वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद में ना कुछ मैचेस में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी। तो हमने देखा था रिप्लेस हो गए थे कुलदीप यादव जडेजा से। इवन अगर आपको याद हो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, उसमें जडेजा ने जो इनिंग खेली थी, ऑलमोस्ट वो मैच ले आए थे, वो अनफॉर्चुनेटली धोनी का रन आउट हो गया था, जो कि मार्टिन कप्टिल को। न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है क्रेजी। अभी भी सीरीज में आई थिंक बैरिस्टो का या डेविड मलान का कैच लिया था मिचेल सेंटनर ने, वो क्या कैच था, मतलब ये जिन है, इंसान है, एलियंस है, क्या है न्यूजीलैंड वाले। आज हमने सिर्फ एक फील्डिंग ब्रिलियंस दिखाई, तो शायद आपने पहला रन आउट किया, वो उसके अलावा हमें फील्डिंग टोटली जो है ना बुझी सी नजर नहीं। 2 कैचेस अच्छे हुए, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था ना, बहुत देर हो गई थी। आपने स्टार्ट में इतने रन करा दिए। देखिए, कैचेस विन मैचेस वो तो बिल्कुल है, जो आपकी ग्राउंड फील्डिंग है वो भी आपके मैचेस बचाती है। अगर आपको 22 वाला वर्ल्ड कप याद हो, जो 140 समथिंग का टोटल था जो हम डिफेंड कर रहे थे, वो हम डिफेंड कर ही इस वजह से रहे थे कि हमने कोलैप्स नहीं किए थे, हमने फंबल नहीं किए थे,
देखें आपने जहाँ बॉल नहीं पकड़ी, बॉल फंबल हुआ, सिंगल बन गया। और जिस तरह से आज श्रीलंका ने इनिंग खेली थी, जिस तरह वो रन्स कर रहे थे, वो प्रॉपर इंडिया वाला फॉर्मेट फॉलो करके आए हुए थे। बिल्कुल कि हाँ यार ये स्ट्रगल करते हैं, अगर इन पे आप डबल डबल भागते रहो या सिंगल्स भागते रहो, इन पे डॉट बॉल्स नहीं तो ये यहाँ से बिल्कुल फारिग हो जाता है। सही, और वो हमें देखने को मिला। बस चलें तो अब अगली फिर हम समझे अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा। अब तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के वो वार्म अप मैचेस खेलेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, और वर्ल्ड कप के अंदर ही पे पता चलेगा पाकिस्तान का अब देखें किन गलतियों ने सबक सीखा है और क्या किया है, क्या बिल्कुल अब देखना पड़ेगा कि जो हमारी 15 सेलेक्ट होती है वो किस तरह सेलेक्ट होगी। इसमें बहुत सारे उड़ते नाम भी आ रहे हैं कि शायद अमान खान चले जाएंगे या इमाद आ जाएंगे या फ़खर रहेंगे नहीं रहेंगे, सऊद शकील रहेंगे नहीं रहेंगे क्योंकि आगा सलमान की भी इंजरी चल रही है। फिर अब्दुल्ला शफीक, उसने इनिंग खेल दी, मुश्किल मैच में इनिंग खेली, मुश्किल सिचुएशन में इनिंग खेली, तो क्या अब्दुल्ला शफीक को आप कैरी करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं। क्योंकि 17-18 लड़के अगर सेलेक्ट करने हो तो वो तो पूरे बन रहे हैं हमारे पास, बट जहाँ 15 की बात है वो लड़के श्रिंक किस तरह होंगे और क्या होगा। और फिर मैं आखिर में भी मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को उसी 11 के साथ जाना चाहिए जिसके साथ वो एक साथ से खेल रहा है। आई होप उन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलना चाहिए जिन पर आप इतने अरसे से एतमाद करते हुए हैं, ताकि उनके होने या ना होने का जो है ना आखिरी फैसला जो है ना वर्ल्ड कप में हो जाए। बिल्कुल, आप किसी भी ऐसे खिलाड़ी को जो आपकी मुस्तकिल 11 का हिस्सा ही नहीं है उसे लाएंगे, उसे आप 11th आवर में लेकर आएंगे, ठीक है, और बड़े स्टेज के ऊपर वो प्रेशर डील नहीं कर पाया, जब पूरी टीम ही प्रेशर नहीं कर पा रही, बिल्कुल वो भी नहीं कर पाया टीम के साथ, वो भी चला गया, तो उसका तो करियर नुकसान हो जाएगा। बस अमान खान है या सऊद शकील हैं या अब्दुल्ला शफीक हैं, शाहनवाज दहानी है और बहुत सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, वसीम जूनियर हैं, ये अगर किसी बड़ी स्टेज के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस गए और वो नहीं निकाल पाए तो उनका हाल तो चेतन शर्मा वाला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, आगे हमने वो फ्यूचर भी देखना है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किस तरह से सिलेक्शन करता है। और कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच तो ऐसे ही है, वो डेड रबर मैच है, डेड रबर है। फिर उसके बाद देखते हैं फाइनल में क्या होता है, श्रीलंका जीतता है या इंडिया जीतता है। मुझे तो इंडिया के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्योंकि श्रीलंकन बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। चल मैं अगर आप इंडिया की तरफ हो तो मैं श्रीलंका की तरफ। ठीक है, डन है। अल्लाह हाफ़िज़।